क्या राहुल गांधी के खिलाफ विपक्ष में हो रही साजिश? केजरीवाल, ममता और अखिलेश दे रहे कांग्रेस को धोखा? क्या मोदी के खिलाफ राहुल नहीं रहे विपक्ष का चेहरा? और क्या एक बार फिर बदलने वाली है देश की सियासत? नमस्कार, यह एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे विपक्ष की सियासत पर, क्योंकि राहुल गांधी जो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए खुद को विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं, उनके साथ पर्दे के पीछे से एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और राहुल गांधी के साथ धोखेबाजी में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की अहम भूमिका होगी। एक खास बात यह भी है कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के साथ होने वाली धोखेबाजी में सबसे अहम भूमिका निभा सकता है और इसके चलते राहुल गांधी की राजनीति भी खत्म हो सकती है। लेकिन कैसे? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को कुछ फायदा हुआ था। लोकसभा में कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी। इसके चलते नेता विपक्ष का पद राहुल गांधी को मिल गया था और इसके बाद ये माना जाने लगा था कि पीएम मोदी के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ा विपक्ष का नेता है तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ये मानते हैं कि वो संयुक्त विपक्ष के नेता हैं और इसीलिए वो देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को फ्रंट फुट पर घेरते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ गया है, जिसका सीधा संबंध पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से है। दरअसल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर कैंपेन पूरे चरम पर है। राज्य में मुख्य लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है। 2 चरणों में होने वाली वोटिंग के चलते बीजेपी और टीएमसी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और दोनों ही राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ममता बनर्जी को पता है कि ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी टीएमसी को सीधी टक्कर दे रही है। बीजेपी और टीएमसी के वोट बैंक को लेकर संभावनाएं ये भी हैं कि महज 4% के वोट से पूरा चुनाव प्रभावित हो सकता है और चुनाव के नतीजे बदल भी सकते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर अब तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच इस बार कांटे की टक्कर है और कोई भी पार्टी सत्ता हासिल करने से ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए बंगाल के ओपिनियन पोल्स में दोनों ही पार्टियों को बहुमत के बेहद करीब दिखाया गया है। ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर पिछले 15 साल से शासन कर रही हैं और ये चुनाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए बंगाल का ये चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं और ये मानकर चलिए कि अगर ममता बनर्जी इस बार का बंगाल का चुनाव जीत जाती हैं तो देश की वर्तमान राजनीति के विपक्ष में ममता बनर्जी सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री बन जाएंगी, क्योंकि पिछले 10 साल से ममता बनर्जी को हराने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंकी और अगर फिर भी वो जीत जाती हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी और ममता बनर्जी की यही सफलता राहुल गांधी के लिए एक बड़ा राजनीतिक खतरा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ममता बनर्जी को बंगाल का चुनाव जिताने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी राष्ट्रीय राजनीति में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये दोनों ही नेता बंगाल की जनता को एक खास मैसेज दे रहे हैं और ये साफ कर रहे हैं कि अगर पीएम मोदी और बीजेपी को हराने का किसी में दम है तो वो निश्चित तौर पर
ममता बनर्जी में है और इसीलिए ये दोनों नेता बंगाल की जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो ममता बनर्जी को बंगाल की मुख्यमंत्री बनाएं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के लिए खतरा केवल बंगाल चुनाव तक है। बंगाल चुनाव तो बस एक पड़ाव है, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और ये मानकर चलिए कि जैसे बंगाल के चुनाव में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है, कुछ वैसा ही यूपी के चुनाव में ममता बनर्जी कर सकती हैं। ममता बनर्जी भी यूपी चुनाव के दौरान अखिलेश यादव को राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा नेता प्रोजेक्ट कर सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ा खतरा होगा। एक तरफ यूपी तो दूसरी ओर गुजरात। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब पहली बार संसद में भाषण दिया था तो उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को चैलेंज दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में बीजेपी को हराएगी। राहुल गांधी अपने इस चैलेंज के जरिए मोदी और शाह को उनके घर में घेरने की रणनीति अपना रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी समस्या अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी के विस्तार की प्लानिंग करके बैठे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का काफी खेल खराब किया था और एक बड़ा वोट बैंक हासिल कर लिया था। अरविंद केजरीवाल 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले आए दिन गुजरात का दौरा करते हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में जोश भरते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार ये माहौल बना रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी को टक्कर दे सकती है और अगर गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी बड़ी बनती है तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। खास बात यह है कि आज के वक्त में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। जिन भी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है वहां अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी ले जाते हैं, जिसकी वजह से विपक्ष का वोट बढ़ता है और बीजेपी को बड़ा फायदा होता है और इसके चलते उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी लगातार सिकुड़ती जा रही है। बंगाल, यूपी और गुजरात के जरिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल घेर तो बीजेपी को रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का हो रहा है, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस हाशिए पर है और अगर इन राज्यों में विपक्ष के नेताओं को फायदा होता है तो राष्ट्रीय राजनीति में इन नेताओं का राजनीतिक कद काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर बौने साबित होंगे। संभावना ये भी है कि देश की राजनीति में अभी जो मुकाबला मोदी बनाम राहुल होता है वो मुकाबला मोदी बनाम ममता भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के प्रत्याशी के तौर पर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी का समर्थन कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, शरद पवार हो या फिर तेजस्वी यादव, ये वो विपक्षी नेता हैं जो समय समय पर ममता बनर्जी को एक बड़ा राजनेता बता चुके हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी एक बार फिर से जीत जाती हैं तो असल में ये राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी हार होगी और बंगाल चुनाव के जरिए अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ममता बनर्जी के पक्ष में जो खेल खेल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान राहुल गांधी का होगा। संभावना ये भी है कि राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी का राजनीतिक कद काफी ज्यादा धुंधला हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी हाशिए पर खिसक जाएगी। विपक्ष के इस राजनीतिक परिदृश्य को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।